अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं गुल करीम और आप देख रहे हो गुलटाक। गुलटाक वो चैनल जो सच बोलने से न डरता है न खतराता है। आज गुलटाक में बात करेंगे पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आपको पता है कि एकदम से 137 या 135 रुपए बढ़ा दी गई एक ही लीटर के ऊपर। और नाअहल हुक्मरानों को ये फिक्र नहीं है, उनको ये तवज्जो भी नहीं है कि पेट्रोल महंगे होने से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, बल्कि वो हमें सिर्फ तसलिया देते हैं। और शहबाज शरीफ का कल हमने बयान सुना, वो कह रहे थे कि भाई आर्मी चीफ और जो डिप्टी वजीर आजम है उनकी निगरानी में अभी हुरमज जो समंदरी रास्ता है वहां से 2 जहाज बेड़े गुजारे गए। तो भाई वो गुजरने से हमें कोई फायदा तो नहीं हुआ, उल्टा हमें नुकसान हुआ। और उसके गुजरने के बाद पाकिस्तानियों के ऊपर पेट्रोल बम गिराया गया। पेट्रोल महंगे होने से गरीब का चूल्हा पहले से बुझ चुका था, अब मिडिल क्लास भी गुर्बत की लकीर के नीचे आ चुके हैं। अब गरीब सोचता है सुबह जब निकलता है कि मैं पेट्रोल डालूं या घर का खर्चा चलाऊं, मैं पेट्रोल डालूं या महंगे गैस और बिजली के बिल भरूं, मैं पेट्रोल डालूं या बीमारी के लिए घर पे पड़ा बीमार के लिए मैं मेडिसिन खरीदूं। तो लोग खुदकशियां करने पे मजबूर है, लोग एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ जा रहे, जहनी बीमार लोग बन रहे हैं। और इसकी वजह नाअहल हुक्मरान है। हुक्मरानों के खिलाफ उठना पड़ेगा, बगावत करनी पड़ेगी। और ये जो मेरे को सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, ये बिल्कुल ये चीज छोड़ दे कि मैं फलानी पार्टी से मेरा ताल्लुक है। आपका ताल्लुक जिस पार्टी से भी है, आपके मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने वाला वो पार्टी की चेयरमैन कभी नहीं आएगा, आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए वो कभी नहीं आएगा, आपके मसले मसाइल हल करने के लिए उसने कभी सोचा ही नहीं, बल्कि सिर्फ आप हो कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद के लिए आप पैदा हो। उस हुक्मरान की दामन को पकड़े, उनका हाथ बाजू बने, जो आपके लिए सोचता है, जो आपके लिए निकलता है, जो आपके लिए उसका दिल धड़कता है। और वो हुक्मरान जो भी है उसके साथ आप खड़े हो। और ये जो अभी मौजूदा हुकूमत है इनके खिलाफ बगावत का वक्त हुआ चाहता है। लोगों का गुस्सा, लोगों की परेशानी, लोगों की टेंशन, लोगों की फिक्र, अब मुझे ऐसे लग रहा है कि हुकूमत अब आगे चलने वाला नहीं। हुक्मरानों होश के नाखुन लो, अभी भी वक्त है, नहीं तो जब आवाम निकलेगी तो फिर रोकने वाला कोई नहीं होगा।